चलो भाई। ऐसा है, राहुल गांधी इनका बैंड बजा रहे हैं और केरला से लेकर तमिलनाडु तक के किसान खड़े हैं इनके अगेंस्ट। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। राहुल गांधी बैंड बजाएगा, खुद का बैंड बजा पड़ा है हर जगह से, खुद की लुटिया डूबी पड़ी है। बैंड बजाने राहुल गांधी लीडर है, पहले तुम्हारा राहुल गांधी पहले लीडर बनेगा, पहले लीडर बने। पहले तो अंजना जी बदतमीज महिला को डिबेट में बुलाया करो, इसको कोई तमीज नहीं है, इसको बात करने की तमीज नहीं है इस महिला को। पहले इसको स्कूल भेजो, पढ़ के। यही नहीं, अभी और सुनिए। तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करो? बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है, वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या? आप बताइए, हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता है? उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। क्या कर रही है? शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। नहीं, बैठ के सुनिए। मैं आपके से मुंह नहीं कर रहा था, सुनिए। यहाँ पे तरह तरह के मुंह बना के यहाँ पर आवाज निकालती रहती। आप पान चबा रही है, वो चबा लीजिए पूरा, मुझे बोलने दीजिए। अब सुन लीजिए, बैंड किसका बज रहा है देश जानता है। दूसरा, आप पहले पढ़ के आइए, चबा जाऊंगी मैं, इसलिए चुप रहिए। अभी बता दे भाई, अभी बता। इनको कॉमेडी सेंटर में बोलने को भेजिए, कॉमेडी सेंटर में जाया करेंगे। आप जाओ पहले, कॉमेडी सेंटर में राहुल गांधी के कॉमेडी सेंटर में। सबसे बड़ा जोकर पूरे विश्व का डायरेक्टर बनने का कोई हक नहीं। अरे तुम्हारा राहुल सबसे बड़ा जोकर है, जोकर की पार्टी की प्रवक्ता, चुपचाप बैठो। जब बेइज्जती। स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, इसलिए लास्ट डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं आज की इस डिबेट के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट में आपको देखने को मिलने वाली है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा, जिन्हें बहुत ही अन्य नामों से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और साथ ही ये डिबेट में ऐसी हरकतें जानबूझ के करती हैं कि इनकी बेइज्जती खुद हो जाती है, सामने वाले को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद अपने आप अपनी बेइज्जती कराती रहती हैं, जहाँ पे इनकी हरकतें ही ऐसी है। साथ ही इसमें कंपटीटर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे बीजेपी के सबसे चुलबुले प्रवक्ता यानी कि संबित पात्रा, जो कि दूसरे के मज़े लेने में बहुत ही ज़्यादा आगे माने जाते हैं। मतलब इतने सरकास्टिक हैं कि ये दूसरे को सामने से चिढ़ा देते हैं और फिर वो आदमी फायर हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम होता है, जहाँ पर सुप्रिया सिन्हा ऐसी अपनी हरकतें करती रहती है, लेकिन जो संबित पात्रा होते हैं वो दबा के इनका मजा लेते हैं, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। इसलिए लास्ट डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहेगा। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल ग्रो कर पाएगा। तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी मजा आएगा ना। सुप्रिया जी, इससे पहले कि मैं सीबीआई के राजधर्म की बात करूं, सोचा याद दिला दूं कि 1:30 बजे रात को सीबीआई का जो अभूतपूर्व कू हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कैसे एक को हटा के दूसरे को रात को 2 बजे बिठाया गया था, पीएमओ से ऑर्डर आया था, उसके बारे में मैं क्या ज्यादा बात करूं। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस पूरे डिबेट में और इस पूरे विषय में यह है अंजना जी, कि जो बंगाल का मुद्दा है, विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिलाओं का, नौकरियों का, उसके बारे में ना भाजपा बात कर रही है ना टीएमसी बात कर रही है। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, 110%। मैं कह रही हूं 110% जांच होनी चाहिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन के लोगों पर इतना भी आक्षेप ना लगे, लेकिन सीबीआई इलेक्शन ईव पर ही एक्टिव हो जाती है। इलेक्शन ईव पर ही पवार जी क्या रेड होती है, प्रफुल्ल पटेल पर ईडी पहुंच जाती है। इलेक्शन ईव पर ही गुजरात के एमपीज और एमएलएस क्या रेड होती है। इलेक्शन ईव पर ही 16 कांग्रेस के एमएलओस पर कर्नाटक में रेड होती है। इलेक्शन की ईव पर ही अशोक गहलोत के भाई को बिठाकर सवाल पूछने लगती है ईडी। संस्थाएं जो एलाइज बन गई हैं, जो अब संस्थाओं से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो भाजपा को बंद करना ही पड़ेगा। और मैं छोटी सी बात पूछना चाहती हूं, पैमेला गोस्वामी जी की एक इन्हीं की लीडर है जो अरेस्ट हुई है 100 ग्राम कोकेन के साथ। अच्छा, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जो इनके बड़े नेता है उनके करीबी पर आरोप लगाया है। एनसीबी क्यों नहीं एक्टिवेट हुई यहां से, अभी तक यहां से क्यों नहीं एनसीबी पहुंची, उस पर क्या जांच हो रही है, जरा उसके बारे में भी अगर थोड़ी बात हो जाती तो चैन पड़ता। क्योंकि ड्रग्स का मामला और पॉलिटिकल स्फीयर में ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, इस पर चुप नहीं रहा जा सकता है। पूरे बॉलीवुड को लाके खड़ा कर दिया था, साक्ष्य नहीं जुटा पाए थे, यहां से एनसीबी भागी भागी गई थी। अब वहां पर पॉलिटिकल सर्कल्स में कोकेन की बातें हो रही हैं। क्यों संबित जी, सार्वजनिक जीवन है, कोकेन वाली अपनी नेता पर कुछ तो बोलिए। नहीं, वो तो कानून काम कर रहा है, हम तो उसे बचा नहीं रहे। मगर मैं नहीं, अभी और सुनिए, जवाब भी देता हूँ। देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। आज मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ने के मूड में नहीं, क्योंकि देखिए, ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस पार्टी, खत्म। और ये उनकी पारी हो रही है। अरे कुछ तो नहीं है, मैं क्यों लड़ूं, बेकार का गला क्यों खराब करूं, बताइए। मैं आज टीएमसी के प्रवक्ता से ही कर लेता हूं। देखिए, 2 ही पारी यहां लड़ाई लड़ रही है।
भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, ये कांग्रेस वाले बीच में पार्टी बनाने क्यों आए हैं? उनको बोलिए मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछता हूँ। देखिए वैसे भी हमारी बहन यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि वो 110% सहमत है कि जांच होना चाहिए, वो 110% सहमत है। टीएमसी के प्रवक्ता स्वागत कर रहे हैं, तो बेकार का मैं गला क्यों खराब करूं चिल्ला चिल्ला कर? दोनों ही तो स्वागत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ हम हैं, टीएमसी है और हमारी। ये सब मूर्खता की बातें, मैं इन सब मूर्खता की बातों पे जवाब नहीं देना चाहती हूँ। एक असल मुद्दे पे बातें होनी चाहिए, थोड़ी गंभीर बातें होनी चाहिए। पौड़ी ओरी वगैरह सोशल मीडिया पर ठीक रखता है, इतने गंभीर चैनल्स पर गंभीर विषय पे बातें होती है, थोड़ी गंभीरता से बात होनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बंगाल के जो इलेक्शन है, बंगाल के इलेक्शन में मुद्दों पे इलेक्शन नहीं हो रही है, इलेक्शन ईव पे इस प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जाके वहां पर भाषण करें, वहां बड़े से बड़े रैली को संबोधित करें। इलेक्शन शुरू हो गया वो कह रही हैं, तो जाके संबोधित करें। वो तो हर जगह जा रहे हैं, बंगाल क्यों नहीं जा रहे? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बेल को इस प्रकार ग्लोरीफाई किया, बेल मिला है, बेल मिला है, बेल मिला है, रत्न मिला है दोनों माँ बेटे को। अरे बेल होता है, ऐसे सड़क चलते किसी को थोड़ी बेल मिल जाता है जब तक आप कुछ ना करो और पूरा विषय कोर्ट में ना जाए, तभी बेल होता है। ये तो आधे लोग बैलगाड़ी पे सवार है और फिर ऐसे इतरा रहे हैं जैसे कि भारत रत्न दिया गया है। मगर इसका जवाब दीजिए कि राहुल गांधी बंगाल जाके हम लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? कब जाएंगे राहुल गांधी बंगाल और कब एक्सपोज करेंगे सबको? सुप्रिया जी जवाब दे रहे हैं। सुप्रिया जी, ऐसा है, राहुल गांधी इनका बैंड बजा रहे हैं, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और केरला से लेकर तमिलनाडु तक के किसान खड़े हैं इनके अगेंस्ट। प्रियंका गांधी इनकी यूपी में लुटिया डुबो रही है इनकी, क्योंकि वो जाकर मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर और चांदपुर और मथुरा तक किसानों को संबोधित करी और किसान हमारी तरफ मुस्तैदी से खड़े। इनका बैंड बज रहा है दम्भ और अहंकार में, इनका बैंड बज रहा है जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि 100 रुपए पेट्रोल पार हो गया। और ये तो ओएनजीसी के डायरेक्टर है। कुछ सवालों का मेरे अगर आज जवाब देना चाहे तो जरूर इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं तेल को लेकर। मैं तो कह रही हूं सब कुछ छोड़ दीजिए, गृह मंत्री भी तो कभी बेल पर ही बाहर थे साहब, तब तो बेल रूल था, एक्सेप्शन नहीं था। गृह मंत्री भी इस देश के कभी बेल पर बाहर थे। तो इस तरह की बातें मत किया करिए पब्लिक लाइफ में, झूठ मत बोला करिए, बार बार असम्मानित अभद्र बातें मत किया करिए। छोटी सी बात कह रही हूं, पामेला गोस्वामी के सामने कानून अपना काम कर रहा है। अरे एनसीबी से दौड़ा दौड़ा कानून मुंबई चला गया था, तो एनसीबी का ही दौड़ा दौड़ा कानून बंगाल चला जाए। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ठीक है, सवाल पूछ रहे, सवाल पूछ रहे, आपसे जवाब दूंगी। एक चीज पूछना चाह रही हूँ, प्लीज, आई हैव टू बी परमिटेड। पूछिए पूछिए। I have to be permitted to ask a question. I have to be permitted. मेरा एक सवाल है। जैसा कि वीडियो का फर्स्ट हाफ में आपने देखा किस तरीके से संबित पात्रा जो होते हैं वो सुप्रिया सेनेत के मजे लेना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना वजह कि नहीं। सुप्रिया सेनेत की हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये खुद दूसरे को हंसी दिला देती है, दूसरा आदमी इनका मजा लेने लगता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहिएगा। तो अब आगे की वीडियो आप देखिए। मैं 100 रुपए में पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरा रही हूँ। ओएनजीसी के डायरेक्टर साहब हैं, ये बताएं कि ओएनजीसी का एक्सप्लोरेशन बजट 12,000 करोड़ रुपए था, अब 6,000 करोड़ क्यों है? ठीक है, जवाब दीजिए। के कैश रिजर्व 11,000 करोड़ थे, अब 900 करोड़ क्यों है? आपने क्यों एचपीसीएल को जबरदस्ती खरीदा? ठीक है, वो जवाब देंगे, बंद करने का काम कर दिया। ठीक है, ठीक है, आप जवाब सुनिए। आपने 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। समित जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं तो बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, शांति से। नंबर 1, इन्होंने कहा राहुल गांधी हमारा बैंड बजा रहे हैं। जिस बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या? आप बताइए, हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता कर रही है। शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। नहीं, बैठ के सुनिए, मैं आपके से मुंह नहीं कर रहा था। सुनिए, बिल्कुल चुप। यहाँ पे तरह तरह के मुंह बना के यहाँ पर आवाज निकालती रहती है। आप सुनिए, यहाँ पे पहले बैंड किसका बज रहा है पूरा देश जानता है, और राहुल गांधी के अकेले की बैंड नहीं बज रही है, पूरे कांग्रेस पार्टी की लुटिया भी डुबो रखा है और बैंड भी बजा रखा है। अब ठीक है, सुप्रिया जी जवाब सुनिए प्लीज। देखिए, आप बोल रही थी तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। पूरा पान खा लीजिए, वो जो बिल्कुल आप पान चबा रही है वो चबा लीजिए पूरा, मुझे बोलने दीजिए। अब सुन लीजिए, बैंड किसका बज रहा है देश जानता है। दूसरा, आप पहले पढ़ के आइए कि डायरेक्टर हूं या नहीं। ओ, ये तू तड़ाक करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। समझ लो इस बात को, 100 रुपए का पेट्रोल तू तड़ाक करना बंद करो, नहीं तो मैं मुझे भी तू तड़ाक करना आता है। भद्रता के दायरे में रहना सीखो, चिल्लाना बंद। लगा मेरा मजाक बंद करो, बैठो शांति से, कितने बदतमीज आप हैं, सबको पता है। चुपचाप बैठो, सुनो। क्यों आती है? ठीक है, ठीक है, वापस डिबेट में प्लीज। आप दोनों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, बेवजह की बात डीरेल हो गई। आपने एक ओएनजीसी पर तथ्यात्मक सवाल पूछा, उसका वो जवाब दे रहे हैं, पहले जवाब सुन लीजिए। जी संबित जी।
देखिए मैं इनको कॉमेडी सेंट्रल में बोलने को भेजिए, कॉमेडी सेंट्रल में जाया करेंगे। आप जाओ पहले, कॉमेडी आप सेंट्रल जाओ में राहुल जाइए। गांधी के कॉमेडी आपको सेंटर में। वैसे सबसे भी बड़ा जोकर आपको पूरे वैसे विश्व भी का डायरेक्टर तुम्हारा बनने का राहुल कोई हक नहीं था। अरे तुम्हारा पता नहीं राहुल क्या सबसे आपकी बड़ा जोकर है, qualification जोकर की बन गई। पार्टी की प्रवक्ता। आपको चुपचाप वैसे बैठो। क्या आप qualification अंजना जी इसको पहले चुप कराइए। कॉमेडी इस सेंटर में इस जाया महिला करो, का तुम कोई कॉमेडी इस सेंटर में महिला जाओ, के पास देखो कोई देखो। कर्टसी सुप्रिया नहीं जी, है। ये सुप्रिया जी, इलिटरेट महिला को क्यों बुलाते हो रोज रोज? ये इलिटरेट महिला से आपने मुंह बोला लगना पड़ता है रोज आपने रोज। बोला कि बैंड आपकी बैंड बात बजा दिया करती है। राहुल गांधी ने। मजा आया। उस पर उनको एक जवाब देने का तो अधिकार है ना। जवाब सुनिए सुप्रिया जी प्लीज। मैं लूंगी आपसे कमेंट इस उस तरह से पर। बदतमीजी जल्दी से करना संबित जी जवाब दीजिए, फिर मैं जयंत घोषाल आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जवाब अपनी दूंगा? अपनी मैं बात शायद में सुना इनको, ये चिल्लाएंगी बीच में। आप मुझसे इनकी आवाज कम बदतमीजी रखें। करो तो 10 घुड़ के अंजना बदतमीजी जी, करूंगी। चुपचाप सुनिए। बिल्कुल आप क्यों लोगों को कम ऐसे जवाब मिलेगा। रखे? क्यों सुनो कम शांति रखे? से। अब ये शो भी डायरेक्ट करेंगे। क्यों कम नहीं रखे? अब ये प्रोडक्शन में नहीं नहीं आप अब ये अभद्रता शो भी करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। अभद्रता अब को इनको टॉलरेट नौकरी नहीं दो किया कोई। जाएगा। पीसीआर में अब इनको चुपचाप नौकरी बिल्कुल दीजिए। डायरेक्ट करेंगे। वैसे भी बेचारे आप को अभद्रता राज्यसभा का करेंगे तो टिकट हम नहीं मिल रहा रिक्वेस्ट है। करेंगे वो कि दुखी अभद्रता लगे। न करने दिया जाए। अंजना जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार की अभद्रता नहीं होनी रिक्वेस्ट चाहिए। नहीं कर सकते आप। नहीं, अभद्रता वाकई नहीं होनी चाहिए आप प्लीज। शो के प्रोडक्शन आप नहीं है। एक बार आप शो फिर के नए PCR सिरे से पूरी बहस को आगे ले जाते हैं। ओएनजीसी पर एक सवाल पूछा आपने, एक बार उसका जवाब लेते हैं प्लीज। आप दोनों से मैं कह रही हूँ वक्त की बहुत कमी है, मुझे जयंत जी से भी एक कमेंट लेना है। संबित जी सवाल जवाब। 100 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है भैया, कोई तो जवाब दो। अंजना जी क्या सुप्रिया जी, सुप्रिया जी आप शांति से बैठो। जवाब से। अंजना जी ये भी राहुल गांधी की तरह ही है, बिना पढ़ के आती हैं, कुछ पता इनको है नहीं। मैं डायरेक्टर हूं कि नहीं, पहले जाके देखे फिर मुझसे सवाल पूछे। नंबर 1, ये राहुल गांधी कब जाएगा, ये कब जाके रैली करेगा? ये जो सवाल सुप्रिया जी यहाँ पूछ रही है वो कब पूछेगा? वो कब पूछेगा बताओ? वो कब पूछेगा बताओ? कब जाएगा? कब जाएगा बंगाल? ये जोकर कब जाएगा बंगाल? मुझे बताओ। गजब बेइज्जती है। बताओ राहुल गांधी बंगाल में जाकर राहुल कब गांधी रैली का करेगा? कैलेंडर आप क्यों बनाना चाहते हैं? बताओ पहले। संबित जी राहुल गांधी क्यों का नहीं कैलेंडर बनाएंगे? आप क्यों बनाना ये चाहते हैं? हमारा बैंड बजाने की बात कर, क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं पूछ सकते हैं? सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? राहुल गांधी बैंड बज राष्ट्रीय रहा है लीडर है या आपका। नहीं? पहले इनसे जबरदस्त पूछ लीजिए। बैंड बज रहा है अगर वो पूरे राहुल देश गांधी में। नहीं, राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय पूरे लीडर है, देश में बैठ जाओ बैंड बैठ बज जाओ। रहा है। किसका बैंड? ऐसी राहुल गांधी लुटिया बैंड डूबेगी बजाएगा। आपकी, खुद बात का चाहिए। बैंड बजा पड़ा है हर Smell the जगह से। coffee। खुद की Smell the लुटिया डूबी coffee, पड़ी है। ऐसा ये बैंड चला बज है रहा राहुल गांधी तुम्हारा, बैंड चीन बजाने। इधर बैंड बजा रहा है, राहुल गांधी लीडर उधर है। वो बजा रहा है। पहले तुम्हारा अरे खुद का राहुल बैंड गांधी पहले बजने वाला लीडर है। बनेगा, पहले लीडर बने। कितनी भी और पहले तो बदतमीजी अंजना जी इस कर लो, बदतमीज राज्यसभा महिला को नहीं डिबेट में मिल मत रही बुलाया करो। नहीं इसको मिल कोई रही तमीज नहीं राज्यसभा। है। ये फंस गया सीएम। इसको बात करने की तमीज नहीं है इस महिला को। पहले इसको स्कूल भेजो, पढ़ एक तो पढ़ पहले लिख आप के आए तमीज से पहले। बात करिए। ये सब पे और चिल्लाती रहती अंजना जी है। अब आपको इनको तमीज से नहीं बताना बिल्कुल चाहिए। नहीं, बिल्कुल पहले नहीं। तमीज से बात करो। क्या बहुत तमीज से बात बदतमीज करो? आदमी हो तुम। आप तुम्हारी इसके दवाई सबके सभी बीच को में खिला रही दोनों आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए सर एक सेकंड में कह दूं सर, अमित शाह जी के लिए कहा गया कि वो बेल पे बाहर थे। देखिए अमित शाह जी आतंकवादियों के लिए जिस प्रकार का वो कदम सुप्रिया उठाते जी को थे, कांग्रेस पार्टी चाहती के खिलाफ कार्यवाही हो। नहीं थे क्या? मैं तड़ीपार फकर के नहीं साथ थे कहता क्या? हूं नाम अमित शाह नहीं दिया वो था क्या? व्यक्ति है तड़ीपार? जिसने घुसने से मना किया था कि नहीं फिर किया था ये गुजरात शुरू हो में? गई। वो पूरा कर फिर ये शुरू हो गई बीच में। मैंने खुद फिर ही ये कहा शुरू आपको हो गई दिखाने बीच को, में। वो पूरा करने में अंजना आपसे जी ये फौरन किस जवाब तरह का दूंगी। ये किस मैं लूंगी ये सुप्रिया क्या जी है? आपसे जवाब। नहीं ये अंजना जी ऐसा क्यों होता है? ये हाँ, नॉन जी, स्टॉप ठीक है, चिल्लाती रहती है, प्लीज। क्यों ऐसा होता है? आपसे मैं ये जवाब दूंगी, हमारे इसके बाद मिनिस्टर पे फौरन। कुछ भी बोल दे, हम बोल भी नहीं सकते हैं। बोलिए। देखिए अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी का हाल क्या किया है और नड्डा जी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होने वाला है, मुझे लगता है इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप तो आज मातम बनाइए जाके पुडुचेरी में क्या हुआ है। ये मातम बनाने की पनौती नंबर 1 गए थे पुडुचेरी। अरे राहुल गांधी पनौती है, गया था पुडुचेरी। अरे बेवकूफ आप होंगी, सुनिए पहले। पुडुचेरी गया था आपका जोकर, क्या हुआ? पनौती जो गया था। अरे सुनो ना, तुम्हारा पनौती है राहुल गांधी। ठीक है, संबित जी, अब जवाब सुनते हैं ना। संबित जी, कब तक संबित जी, अब जवाब सुनते हैं। राहुल गांधी को कुछ नहीं होने वाला। झापड़ खाने वाले काम करते हैं। पहले ये एकदम बताओ इस पीटर तरह नहीं, जो जो जनता जनता को को ने बोला कि आपके टाइम पे तो कांग्रेस ब्यूरो में तड़ीपार को बेल मिली थी कि नहीं मिली थी? तड़ीपार को बेल मिली थी कि तड़ीपार नहीं मिली? बोला तुमसे ना हो पाएगा। बोला ना। अरे अरे तड़ीपार को लुटेरों बेल की मिली रानी थी या सोनिया नहीं मिली गांधी, थी? अरे तड़ीपार को लुटेरों बेल की रानी मिली। सोनिया झांसा गांधी, राम, सुन लो, झांसा लुटेरों राम की जहाँ रानी पे घूम रहे सोनिया थे। गांधी। चुप रहे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, डिबेट वीडियो में देखा, किस तरीके से सुप्रिया सिनेत होती हैं, जो संबित पात्रा शांति से अपनी बातें रख रहे होते हैं, लेकिन सुप्रिया सिनेत जो होती है वो बीच बीच में अपनी वही हरकतें, पुरानी हरकतें, पागलों जैसी हरकतें करती रहती है, जिसके बाद यहाँ पे संबित पात्रा भी उसी मूड में आ जाते हैं और उसके बाद ये मजे लेना शुरू कर देते हैं, जिसे देख कर सुप्रिया सिनेत का पारा 100 के आसमान के पार चला जाता है। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपने पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया आपने, या फिर आप वीडियो देखते रहते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो
प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार। यहाँ पे आपको रेड या वाइट कलर का बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह आप लिंक से शेयर कर सकते हो ताकि व्यूज़ ज़्यादा बढ़ सके और रीच भी आ सके इस चैनल पर। और साथ ही आपका जो भी सजेशन हो, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, जो भी इस डिबेट के बारे में सोचते हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। हम प्रत्येक कमेंट पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई करने की। तो प्लीज़ कमेंट जरूर से करिएगा एंड साथ ही आप इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में। तो बस यार, हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।